कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता है। दिल्ली की सत्ता में वापसी के सपने संजो रही कांग्रेस क्या अपने सियासी दुश्मनों को भी साथ लेकर चलेगी? क्या उनका दबाव बर्दाश्त कर सकती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस अपनी कीमत पर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अपने ही सियासी दुश्मनों को फलने फूलने का मौका देगी? और इसमें कांग्रेस को क्या फायदा होगा? महागठबंधन की गुत्थी सुलझाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और मैदान जंग में एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। बीजेपी की राह मुश्किल करने के लिए विपक्ष एक बार फिर विपक्षी एकता के साथ चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के लिए यह मेल इतना आसान है? इसके साथ ही एक सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए भी कि इस विपक्षी एकता में कांग्रेस की आखिर भूमिका क्या होगी? विपक्ष की बैठक में भले ही तमाम दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही हो, लेकिन ये टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की प्रतिद्वंदी हैं, जो किसी कीमत पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। बैठक में भले ही एक मंच पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिखे, लेकिन सच तो यही है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कोलकाता में टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही मात देकर सत्ता पर काबिज हुई। इतना ही नहीं, विपक्षी बैठक से ठीक 3 दिन पहले 20 जून को ही केजरीवाल ने राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस को हराने की घोषणा की और बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी भ्रष्टाचारी बताया। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष बना तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर पाएंगे? विपक्षी एकता नहीं रहता तो टोटल 18 प्रतिनिधि, 18 अलग अलग पार्टी के 18 प्रतिनिधि उस विपक्षी एकता की बैठक में आए थे और बैठक बहुत शांतिपूर्वक हुआ और बहुत ही मतलब पॉजिटिव हुआ, जिसमें कि सब लोगों ने अपने अपनी राय दी। राय देके और उसमें सबका एक ही सहमति था कि हम लोग सब मिलके इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें सब लोग मिलके और सब एक साथ होकर चुनाव लड़ गए। विपक्षी दलों की बैठक में ममता को शामिल होना यह जाहिर होता है कि एक बड़ा विपक्षी गठबंधन देश के अंदर बनने वाला है। इसका संकेत पटना में मिला है। शिमला में मीटिंग हो या और कहीं मीटिंग हो, आने वाले दिन में सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देश के अंदर विपक्षी एकता बनाने की ओर हम लोग हैं। विपक्षी एकता बनेगा और आने वाले दिन में 2024 में मोदी को सत्ता गंवाना पड़ेगा। देश की जनता गुस्से में है। अरविंद केजरीवाल भले ही राहुल गांधी के साथ विपक्ष की बैठक में शामिल हों, लेकिन केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि राजस्थान के सभी 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गुजरात में भी केजरीवाल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इससे गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि एक दूसरे के धुर विरोधी कैसे एक मत होंगे? जबकि गुजरात में केजरीवाल को जो वोट मिले उसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ही यूपी में कांग्रेस के वोट हड़पे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट लेकर ही शरद पवार मजबूत स्थिति में हैं। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस से निकलकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया कर दिया। आज बंगाल में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। इस सब के बाद भी विपक्षी एकता में कांग्रेस की भूमिका ही अहम होगी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के 49 सांसद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के डीएमके का नंबर है। लेकिन विपक्ष के इस समीकरण पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। बात है कि इस देश की बेटियां जो सिसकियां ले रही है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, उन बेटियों की आबरू को बचाने का, तो इन तमाम मुद्दों पे महागठबंधन की एकजुटता दिख रही है। तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के लोगों में बेचैनी और छटपटाहट बढ़ रही है। दलों के कुल सांसदों की संख्या अगर कहा जाए तो
लिए आए पॉलिटिकल प्रेयर्स, और मोदी जी के मुकाबला करने वाला व्यक्ति तो उनके पास कोई नहीं है, इसीलिए वो आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और अपने आप शिकस्त देने का काम करेंगे। विपक्षी एकता के सामने अभी कई चुनौतियां हैं, जिनकी कसौटी पर विपक्षी एकता को खरा उतरना होगा। रांची से मैक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।